फिल्म की शुरुआत में हमें एक गांव दिखाया जाता है। ये गांव जंगल के बीच में स्थित है। इसमें 19वीं सदी का समय दिखाया गया है। गांव के चारों तरफ बाउंड्री बना दी गई। ग्रामीणों को गांव से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। गांव की सारी व्यवस्था बुजुर्गों द्वारा संचालित होती थी। गांव में सभी लोग प्रेम से रहते थे। कभी किसी ने बाहर जाने के बारे में नहीं सोचा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन उनमें से एक बुजुर्ग ने अपना बेटा खो दिया। वह बहुत बीमार था, लेकिन गांव में कोई चिकित्सा सुविधा नहीं थी, जिसके कारण उसका इलाज ठीक से नहीं हो सका। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग एक साथ खाना खा रहे हैं। उसी समय जंगल से अजीब सी आवाजें आने लगती है। हर कोई डरा हुआ है, लेकिन नूहा हंसने लगता है। दरअसल नूहा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए वह डरने की बजाय खुश है। अगले दिन उसे एक जानवर का मृत शरीर मिलता है, तो बुजुर्ग एक बैठक बुलाते हैं और हर कोई इस घटना की चर्चा करता है। तभी लसियस आता है और बड़ों से गांव से बाहर जाने की इजाजत मांगता है। उनका कहना है कि वह गांव में मेडिकल सुविधाएं लाएंगे, क्योंकि ग्रामीणों को इसकी बहुत ज़रूरत है। लेकिन कोई भी उसकी बात स्वीकार नहीं करता। और यहाँ पता चला कि जंगल में कुछ अजीब जीव है। वे गांव में आते थे और सब कुछ नष्ट कर देते थे। इसे रोकने के लिए सभी बुजुर्गों ने उनसे एक समझौता किया था कि गाँव से कोई भी व्यक्ति जंगल नहीं जाएगा और ना ही वह गाँव आएंगे, और अगर किसी ने इस सौदे को खत्म करने की कोशिश की तो वे वापस आएंगे और सब कुछ नष्ट कर देंगे। इसलिए गांव के चारों तरफ एक सीमा थी और वहां एक मीनार भी थी, जिस पर से यह निगरानी रखी जाती थी कि कोई बाहर ना निकले, और यह सब बड़ों के नियम थे। बुजुर्गों ने उन प्राणियों को देखा था। नई पीढ़ी में से किसी ने उन्हें नहीं देखा था, लेकिन जंगल से आ रही उनकी आवाजें सभी ने सुनी थी। इसीलिए उस सौदे के कारण लसियस को अनुमति नहीं मिलती है। गांव में एक अंधी लड़की भी रहती थी, जो मुख्य बुजुर्ग एडवर्ड की बेटी थी, जिसका नाम आइवी है। एक दिन आइवी और नूहा लसियस के पास जाते हैं। अनुमति ना मिलने से लसियस बहुत परेशान था। यहाँ लसियस देखता है कि नूहा के पास लाल रंग का फल है, जो उसे बहुत आश्चर्यचकित करता है, क्योंकि वह फल केवल जंगल में ही पाया जाता है। लाल रंग को उस गांव में जाने की अनुमति नहीं है, और अगर कभी लाल रंग का फूल उग भी जाता तो उसे तोड़कर गाड़ दिया जाता था। इस पल को देखकर लसियस समझ जाता है कि नूहा भी जंगल गया था और उन प्राणियों ने उसके साथ कुछ नहीं किया। इसलिए वह एक बार फिर बड़ों के पास अपनी गुहार लेकर जाता है। वह बताता है कि नूहा के पास वही लाल फल था जो जंगल में पाया जाता है, और उसकी मानसिक स्थिति ठीक ना होने के कारण प्राणियों ने उसे कुछ नहीं किया। इसलिए उसे भी अब प्राणियों से डर नहीं लगता, और वह किसी भी कीमत पर मेडिकल सुविधा लाना चाहते हैं, लेकिन इस बार भी उन्हें इजाज़त नहीं मिलती है। तो लसियस बहुत परेशान हो जाता है। इसलिए वह सुबह बिना किसी को बताए गाँव से बाहर जंगल में चला जाता है। वह अभी थोड़ा ही आगे गया था कि उसे वहां एक परछाई दिखाई देती है, तो वह तुरंत वापस आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसी रात एक लड़के को टावर के नीचे एक जीप दिखाई देता है, तो वह बहुत डर जाता है और वहां घंटी बजाने लगता है। घंटी सुनकर गांव वाले काफी डर जाते हैं और वे सभी अपने परिवार के साथ तहखाने में छिपने के लिए जाने लगते हैं। उस गाँव के सभी घरों में तहखाना मौजूद है, ताकि जब भी कोई खतरा हो तो वह बेसमेंट में छिप सके। लेकिन आइवी अभी भी बाहर है और वह लसियस की प्रतीक्षा कर रही है, क्योंकि लसियस हमेशा ऐसी खतरनाक स्थिति में आइवी के पास आता था। इसके बाद हम देखते हैं कि जीव अब गांव में आ गए हैं और लसियस भी किसी तरह आइवी तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, और फिर सब लोग तहखाने में छुप जाते हैं और रात भर बाहर से आवाजें आती रहती हैं। अगली सुबह सभी को दरवाजे पर घंटी का निशान मिलता है। इसका मतलब ये है कि जीव उन्हें चेतावनी देते हैं। इसके बाद बैठक होती है और हर कोई उत्साह से बात कर रहा है। तभी लसियस अपनी गलती स्वीकार करता है कि वो जंगल चला गया था। लसियस यहाँ सभी से माफ़ी मांगता है। बड़े बूढ़े जानते हैं कि लसियस का इरादा नेक है, वो गांव वालों की भलाई चाहते हैं, इसलिए वे सब उसे माफ़ कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एवी की बहन की शादी हो रही है और सभी इसका भरपूर आनंद लेते हैं। और जब सब लोग घर वापस आ जाते तभी देखते हैं कि दरवाजे पर मरे हुए जानवर लटक रहे हैं। अब यहाँ सभी लोग काफ़ी डरे हुए हैं। अगली सुबह सभी ग्रामीण आइवी और लसियस की शादी के बारे में बात कर रहे हैं, और नोवा को भी इसके बारे में पता चल जाता है। दरअसल नोवा को आइवी पसंद थी और उन्हें ये खबर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तब उसे बहुत गुस्सा आता है। नोवा की मानसिक स्थिति वैसे भी ठीक नहीं है, इसलिए गुस्से में आकर उसने लसियस पर चाकू से हमला कर दिया। और जब गांव वालों को इस बात का पता चला तो नोवा को सजा देने के लिए उन्होंने उसे एक शांत कमरे में बंद कर दिया, और आइवी को भी नोवा पर बहुत गुस्सा आता है। लसियस की हालत अब बहुत खराब है, तो आइवी गांव से बाहर जाने की बात करती है ताकि वो लसियस के लिए दवाएं ला सके, लेकिन उसे भी इजाज़त नहीं मिलती।
तो यहाँ एडवर्ड ने अपनी बेटी के लिए बाहर जाने का फैसला किया, लेकिन यहाँ उसकी पत्नी उसे कहती है कि उसे याद नहीं है हमने क्या तय किया था। तो एडवर्ड यहाँ आइवी के पास आता है और उसे कहता है कि वो एक अच्छा पिता नहीं है। यहाँ वो उसे कहते हैं कि जब तुम्हारी आंखें खराब हो गई थी फिर भी वो कुछ नहीं कर सका, लेकिन उन्हें यकीन है कि आइवी ये काम कर सकती है जो कोई नहीं कर सका, इसलिए वो उसे गांव से बाहर जाने की अनुमति दे देता है। और दूसरी तरफ गांव के अंदर बड़े बुजुर्ग देखते हैं कि नोवा वहां से भाग गया है और उन्होंने उस क्वाइट रूम में एक अंडरग्राउंड रास्ता मिलता है और उसे फॉलो करते हुए उन्हें वहां जानवरों की खाले और कुछ और भी चीजें मिलती हैं। अब यहाँ ये पता चलता है कि नोहा को एल्डस का सच पता था और उस शादी वाली रात को भी नोहा ने ही सबके दरवाजों पर मरे हुए जानवर लटकाए थे। नोहा मेंटली डिसेबल होने के बावजूद इतना चालाक था कि उसे हमेशा पनिशमेंट देने के लिए उस रूम में बंद कर दिया जाता था, तो उसे वहाँ वो कॉस्ट्यूम मिल जाता है और सब कुछ समझ गया और वो भी इस सब को एंजॉय करने लगा। लेकिन लूसिस और आइवी की शादी का सुनकर नोहा से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने लूसिस पर हमला कर दिया और फिर वो आइवी को डराने के लिए जंगल में आ गया, लेकिन आइवी ने बड़ी चालाकी से क्रिएचर समझकर नोवा को मार दिया था। अब आइवी फिर से अपना सफ़र शुरू करती है और आखिरकार वो एक दीवार तक पहुंच जाती है और दूसरी तरफ एडवर्ड को देखते हैं जो कि एक ब्लैक बॉक्स देख रहा होता है और ऐसा ब्लैक बॉक्स सब एल्डर्स के घरों में मौजूद होता है। एडवर्ड उसे खोलकर देखने लगता है और यहाँ एक और सच का पता चलता है कि तमाम एल्डर्स जब यंग थे तो भी शहर में रहते थे और काफ़ी अमीर थे, मगर पैसों की वजह से सबने अपने प्यारों को खो दिया था। मतलब एडवर्ड के फादर को किसी ने पैसों की वजह से मार दिया था और ऐसे ही सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ था। फिर इन लोगों ने मिलकर अपना सब कुछ शहर में भेजकर इस गांव को बनाया और रूल बनाया कि कोई भी यहाँ से बाहर ना आ जाए। इसके लिए उन्होंने ऐसी कहानियाँ बनाई और रूल्स भी, और इस गांव को जमाने से भी पीछे रखा और कोई भी मॉडर्न फैसिलिटी यहाँ नहीं आने दी। इसी वजह से वो लोग यहाँ भी मेडिकल फैसिलिटी ना होने की वजह से अपने प्यारों को खो रहे थे और अब एडवर्ड को इस बात पर बहुत अफसोस होता है। इसके बाद हम आइवी को देखते हैं जो कि किसी तरह दीवार पार कर लेती है और यहाँ हम एक मॉडर्न गाड़ी देखते हैं, मतलब कि वो सच में 19वीं सेंचुरी नहीं थी बल्कि वो मॉडर्न दौर चल रहा होता है। और यहाँ आइवी को एक रेंजर गार्ड मिलता है और वो आदमी भी आइवी को देखकर बहुत हैरान होता है कि वह कैसे अकेले ही उस जगह से बाहर आ गई। असल में एल्डर्स वहाँ रेंजर्स को भी फंड करते थे ताकि कोई भी इस दीवार से उस पार ना आ सके। वो गार्ड अपने बॉस को बताने वाला होता है, मगर वो आइवी को देखकर ऐसा नहीं करता है क्योंकि वो ब्लाइंड होने के बावजूद किसी तरह यहाँ तक पहुँच गई। आइवी उस आदमी को लिस्ट देकर मेडिसिन लाने का कहती है और साथ ही उस गार्ड को घड़ी देती है जो कि एडवर्ड ने उसे पैसों के बदले दी थी। इसके बाद वो आदमी अपने ऑफिस आ जाता है और वहाँ से वो लोगों से छुपकर मेडिसिन ले लेता है। फिर वो वापस आइवी के पास आता है और उसे मेडिस दे देता है। आइवी बहुत खुश होती है और फिर वो गांव की तरफ निकल जाती है और आखिरकार आइवी मेडिसिन लेकर गांव पहुंच जाती है। गांव में सबको पता चल जाता है कि आइवी का जंगल में एक क्रिएचर से सामना हुआ था और उसने उसे मार दिया। ये सुनकर नोआ के पैटर्न समझ जाते हैं कि वो नोआ था और अब वो मर चुका है और इसका एल्डर्स को ये फ़ायदा होता है कि गांव वालों के दिल में अब भी क्रिएचर्स का डर कायम रहेगा। और इसके बाद आइवी लूसिस के पास आ जाती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।